अंतर्राष्ट्रीय अंडरवर्ल्ड की दुनिया सच कहूं तो अक्सर किसी सिनेमैटिक थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है ना? बिल्कुल एक ऐसा अनुभव जहां हर मोड़ पर कोई नया राज खुलता है और दाव हमेशा बहुत ऊंचे होते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही असली और बेहद नाटकीय घटना पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन जिसने दुनिया के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड नेटवर्क में से एक की जड़ों पर सीधा वार किया है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे पकड़ने के लिए कई देशों की एजेंसियां सालों से जाल बिछा रही थीं। तो चलिए सीधे इस केस की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे एक इतना बड़ा सिंडिकेट बेनकाब हुआ। 5,000 करोड़ रुपए। जरा एक सेकंड रुकिए और इस नंबर के बारे में सोचिए। 5,000 करोड़? ये कोई छोटी मोटी रकम या गली मोहल्ले की तस्करी का मामला नहीं है। ये उस ड्रग साम्राज्य की अनुमानित कीमत है जिसे ये सिंडिकेट चला रहा था। इतने बड़े पैमाने पर काम करने का मतलब समझ रहे हैं आप? इसके लिए अकल्पनीय वित्तीय संसाधनों, गहरे इंटरनेशनल कनेक्शंस और एक पूरी की पूरी पैरेलल इकोनॉमी की जरूरत होती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डार्क कॉर्पोरेट सेटअप था। अब यहाँ एक बहुत ही लाजमी सवाल उठता है, इतने बड़े 5,000 करोड़ के साम्राज्य का मास्टरमाइंड आखिर काम कैसे करता है? और उससे भी बड़ी बात, वो इतने सालों तक दुनिया भर की पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नजरों से बचकर कैसे रह सकता है? मतलब इतने बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए रोजमर्रा के ऑपरेशंस तो करने ही पड़ेंगे, फिर भी छद्म रूप में सीमाओं के पार काम करना, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? भाग 1, द फॉल ऑफ अ किंगपिन, यानी सरगना का पतन। चलिए देखते हैं कि इस रहस्यमयी और विशाल आपराधिक ढांचे के गिरने की शुरुआत आखिर हुई कैसे। पर्दे के पीछे से जो नाम अब पूरी तरह से सामने आ चुका है वो है सलीम डोला। और साफ कर दूं, मिली जानकारी के मुताबिक सलीम कोई छोटा मोटा मोहरा नहीं था। जांच एजेंसियों ने उसे इस पूरे 5,000 करोड़ के ड्रग नेटवर्क का मुख्य सूत्रधार यानी असली किंगपिन माना है। सालों तक अंडरग्राउंड रहने और कानून की आंखों में धूल झोंकने के बाद फाइनली सरगना का पर्दाफाश हो चुका है और इसका आपराधिक इतिहास अब पूरी दुनिया के सामने है। तो ये सब रातों रात तो हुआ नहीं होगा, सही कहा ना? अगर हम इसकी टाइमलाइन देखें तो शुरुआती सालों में इसके ऑपरेशंस का दायरा लगातार बढ़ता गया। फिर जैसे ही देश के अंदर कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ, इसने बचने का वही पुराना और आजमाया हुआ तरीका अपनाया। इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया और देश से रफू चक्कर। लेकिन ये भागने का खेल हमेशा तो चल नहीं सकता था। तुर्की में जाकर इसका ये सारा प्लान फेल हुआ, जहां आखिरकार कानून के लंबे हाथों ने इस सरगना को धर दबोचा। भाग 2, 5,000 करोड़ का ड्रग साम्राज्य। इस गिरफ्तारी के बाद नेटवर्क को लेकर जो डिटेल्स सामने आई हैं वो सच में हैरान करने वाली हैं। देखिए, 5,000 करोड़ का ये पूरा ऑपरेशन बिल्कुल एक सुव्यवस्थित मल्टीनेशनल कंपनी की तरह चल रहा था। इसकी कमान सिर्फ एक मान्यता प्राप्त सरगना यानी सलीम डोला के हाथों में थी। और सबसे खास बात, ऑपरेशनल सिक्योरिटी। जाहिर है, इतने बड़े और इलीगल धंधे को चलाने के लिए सुरक्षा के बेहद कड़े और गुप्त इंतजाम चाहिए होते हैं। हर एक कदम इतनी सावधानी से रखा जाता था कि दुनिया भर की जांच एजेंसियों को इसकी भनक तक न लगे। ये वाकई एक बहुत जटिल काम था। भाग 3, दाऊद इब्राहिम कनेक्शन। अब यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या सलीम डोला ये 5,000 करोड़ का एम्पायर बिल्कुल अकेले चला रहा था? असल खेल कुछ और ही था। दोनों तरफ के ऑपरेशंस को देखिए। एक तरफ है सलीम डोला, जिसका पूरा फोकस सिर्फ नशीले पदार्थों की तस्करी और इस 5,000 करोड़ के साम्राज्य पर था। लेकिन दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट, एक ऐसा ग्लोबल और कुख्यात क्राइम नेटवर्क जिसने इसे पूरा ढांचागत सपोर्ट दिया। रिपोर्ट्स यही बताती हैं। मतलब सलीम के पास एक खास धंधे की एक्सपर्टीज थी, तो दाऊद के सिंडिकेट ने उसे ग्लोबल लेवल पर छिपने और काम करने के लिए पूरा सिस्टम और रिसोर्सेज दे दिए। ये एक बहुत ही खतरनाक तालमेल था। सलीम डोला को दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी सहयोगी माना जाता है। और देखिए, जब इतना करीबी सहयोगी पकड़ा जाता है ना, तो वो सिर्फ अपने राज नहीं खोलता, वो उस पूरे बड़े तथाकथित अभेद्य सिंडिकेट की कमजोरियों को भी सतह पर ला देता है। जांच एजेंसियों के लिए ये एक सोने की खान मिलने जैसा है, एक बहुत बड़ा मौका जिससे उस ग्लोबल नेटवर्क के अंदर के गहरे और काले रहस्यों तक पहुंचा जा सकता है। भाग 4, तुर्की से प्रत्यर्पण। अब आते हैं इस पूरी कहानी के असली क्लाइमैक्स पर। इस भगौड़े को वापस कानून के कटघरे तक कैसे लाया गया? ये पूरा प्रोसेस किसी मिशन से कम नहीं था। इसके 3 मेन स्टेप्स थे। पहला, तुर्की में इस शख्स की सटीक पहचान करना और इसे पकड़ना, जो अपने आप में एक बहुत ही रिस्की ऑपरेशन था।
दूसरा कदम और भी ज्यादा मुश्किल था, इंटरनेशनल लीगल प्रोसेस। दो देशों के बीच किसी अपराधी का प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्रेडिशन कोई आसान काम नहीं होता। इसमें भारी कूटनीति, मजबूत कागजी कार्रवाई और पेचीदा कानूनी दांवपेच शामिल होते हैं। और फिर आता है तीसरा, फाइनल स्टेप, औपचारिक प्रत्यर्पण, जहां फाइनली इसे आधिकारिक रूप से भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया। और इसका फाइनल रिजल्ट, भारत में सफल प्रत्यर्पण। ये सिर्फ एक इंसान की गिरफ्तारी नहीं है, ये इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और हमारी कानून व्यवस्था की एक बहुत बड़ी जीत है। सालों तक न्याय से भागने के बाद अब सलीम डोला को भारतीय कानून का सामना करना ही पड़ेगा। ये दुनिया भर के अपराधियों के लिए एक बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज है। आप अपराध करके सीमाओं के पार भाग जरूर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कूटनीति और कानून के हाथ आप तक पहुंच ही जाते हैं। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गंभीर सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। सलीम डोला जैसे हाई प्रोफाइल प्लेयर के पकड़े जाने का दाऊद इब्राहिम के सिंडिकेट के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? क्या इस 5,000 करोड़ के मजबूत पिलर के गिरने से उस पूरे क्रिमिनल नेटवर्क का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चरमरा जाएगा? ये एक्स्ट्राडिशन इस केस का अंत लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, ग्लोबल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ लड़ाई में ये एक नए और बहुत बड़े चैप्टर की शुरुआत है। आगे इस घटना के क्या परिणाम होते हैं, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है।